आज हम बात करेंगे ऑयली स्कैल्प के मतलब। हमने अक्सर देखा है कि बाद लोगों के चेहरे पर, सर पर पसीना भी ज़्यादा आता है और ऑयल की सिक्रेशन भी ज़्यादा होती है। चेहरे पर या सर पर कोई सरसों का तेल जैसे लगा रखा हो लेकिन ये ऑयल काले रंग का होता है। सबसे पहले इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। कुदरत ने हर बाल के साथ एक गदूद रखा है जिसकी रतूबत को हम सीबम कहते हैं। ये कुदरती होता है और जिल्द से बाहर निकलता है ताकि बालों को मुलायम और नरम रख सके। अब ये सीबम कई लोगों में नॉर्मल प्रोडक्शन रखता है और बाद लोगों में इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जब ऑयल ज़्यादा हो जाए तो ये स्कैल्प पर रहेगा और अगर इसको धोया ना जाए तो ये दिन ब दिन बढ़ता रहता है और बालों को डैमेज करना शुरू कर देता है और बाद औक़ात खुश्की बनना शुरू हो जाती है जिससे सर में डैंड्रफ बनना शुरू हो जाती है। ये ऑयल की सिक्रेशन सर्दियों की निस्बत गर्मियों में ज़्यादा हो जाती है या फिर किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज के बाद भी इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ये इंसानी सेहत के लिए हार्मफुल नहीं होता लेकिन जब सर को धोया ना जाए तो फिर बाल गिरना, सर में खुश्की का होना, इसके अलावा बालों का डल होना एक आम सा मसला बन जाता है। मेडिकल में ये ऑयल हार्मफुल नहीं होता इसलिए 24 घंटे में इसे किसी भी अच्छे शैम्पू के साथ धो देना चाहिए। जो लोग वॉश नहीं करते इनके लिए कॉम्प्लिकेशंस बन सकती हैं। इस तरह अगर हर्बल में देखा जाए तो ऑयली स्कैल्प के लिए दही और नींबू का रस काफ़ी फायदेमंद होता है लेकिन ये भी हकीकत है कि जिन लोगों का सीबम ज़्यादा बन रहा है उनके खाने में चाय, कॉफ़ी और मसाला जात और फास्ट फूड को अगर बंद कर दें तो भी हतरहुआ नताइज निकलते हैं। दही और नींबू का रस मिलाकर सर के ऊपर लगा दें और थोड़ी देर के बाद अगर इसको किसी अच्छे शैम्पू के साथ वॉश कर दें तो भी काफ़ी हद तक डैंड्रफ से और ऑयली स्कैल्प से आपको मदद मिल सकती है। इसके अलावा अगर आंवला, रेठा, सिकाकाई का मुरक्कब जो है इसको अगर सूप बना लिया जाए और रात को 1 चम्मच थोड़े से दूध में मिलाकर रख दें तो सुबह दही की मानद बन जाएगा। इसका लेप सर पर सुबह लगा लें और फिर थोड़ी देर के बाद आप शावर ले लें तो भी ऑयली स्कैल्प से काफ़ी हद तक बेहतरी रहेगी। इस मुरक्कब से शैम्पू लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर होम्योपैथिक तरीका इलाज में इसकी बात की जाए तो इसमें खाने में नमक का इस्तेमाल कम कर दें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें और सब्जियां और फ्रेश सलाद ज़्यादा इस्तेमाल करें। खाने में मेडिसिन की बात की जाए तो थूजा 1 mg की एक डोज हर हफ्ते या 10 दिन के बाद आप इसको रिपीट करें और नेट्रम्योर 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे शाम आप पीने के लिए दें। कुछ अर्से के बाद आप 200 पोटेंसी में 5 कतरे इसका रोजाना कर दें तो इस मर्ज से आपको निजात मिल सकती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।